हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे, जिसमें बच्चों हमने रिडक्शन मेथड से एल्केन बनाया, बच्चों हमने डिकार्बोक्सिलेशन से एल्केन बनाया और बच्चों हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके बच्चों हमने एल्केन बनाया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं बच्चों, इसको कहते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है बच्चों, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में बच्चों हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं। ठीक है बच्चों, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों हमें एल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो हमने लिया है बच्चों RCOONA। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर बच्चों एल्केन का फॉर्मेशन होता है प्लस CO2 हाइड्रोजन गैस और NaOH बनता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसा है बच्चों। ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, देखिए बच्चों RC≡ONA। पहले तो बच्चों ये ब्रेक हो जाता है इस तरीके से RC≡O माइनस और Na+ में। ठीक है बच्चों, कैटायन और एनायन में इसको हमने तोड़ दिया आयंस के फॉर्म में। अब देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, अब देखिए तो थोड़ी सी बात बताते हैं बच्चों हम आपको, A to A और C to C का कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों। तो A का मतलब है बच्चों एनायन और दूसरे A का मतलब है एनोड। ठीक है, और बच्चों C का मतलब है कैटायन और दूसरे C का मतलब है कैथोड। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों आपको, NOx और रेड कैट। ठीक है, तो N मतलब हो गया बच्चों एनोड, ऑक्स मतलब हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन। बात समझ रहे होंगे, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और रेड मतलब हो गया बच्चों रिडक्शन और कैट मतलब हो गया बच्चों कैथोड। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ये बात समझ गए। अब बच्चों देख रहे हैं कि एनायन है, तो एनायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो एनायन का बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। और जो बच्चों कैटायन होते हैं, कैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, तो इसका मतलब जो रिडक्शन होगा बच्चों वो कैथोड पर होगा। ठीक है, इस चीज को समझते हैं, हम रिएक्शंस को लिखते हैं कि एट एनोड। ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन इसमें से किसका होगा बच्चों, तो जो आयन है तो RC≡O माइनस, और बच्चों हमने इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, तो बच्चों इस नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको मिल जाएगा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 बचेगा। 1 इलेक्ट्रॉन के बचने से क्या है बच्चों, इसको रेडिकल कहते हैं, रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज के फॉर्म में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो रेडिकल बच जाएगा। ठीक है, बच्चों आगे देखिए, अब RC≡O रेडिकल। अब बच्चों देखिए यहाँ पर CO2 गैस आपको दिख रहा है, तो गैसेस की लिविंग टेंडेंसी बच्चों हाई होती है, तो ये बॉन्ड बच्चों टूटेगा इस तरीके से। ठीक है, रेडिकल है तो होमोलिटिक फ्यूजन होगा और बच्चों आपको मिलेगा R रेडिकल प्लस CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों रिलीज हो जाती है। बच्चों R रेडिकल अपने जैसे दूसरे R रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा बच्चों, RR बना लेगा, इसको हम एल्केन कहते हैं। ठीक है, जो पूरी रिएक्शन को हम इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, तो 2RCO माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रेडिकल बना, फिर बच्चों 2R रेडिकल बना,
2CO2 रिलीज हुआ और R रेडिकल आपस में कंबाइन करके बच्चों एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ही ऑक्सीडेशन होता है। तो ये स्टेप हो गया आपका ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों देखते हैं कि एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है उस चीज को भी हम बच्चों समझ लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों कैथोड पर क्या मिलेगा आपको, रिडक्शन मिलेगा। कैथोड पर क्या मिलेगा बच्चों, रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन देखिए बच्चों आसानी से जो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन लिया है बच्चों, तो वाटर है हमारे पास H2O। ठीक है, तो वाटर क्या करता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो वाटर के आयंस क्या हैं, H+ एंड OH- आयंस। ठीक है बच्चों, हम इसको चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो फ्री हुए हैं बच्चों, वो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, तो वाटर क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। ठीक है, तो वाटर का आसानी से रिडक्शन हो जाएगा, जिसमें मिलेगा क्या बच्चों, तो अगर हमने 2H2 लिए हैं तो 2H+ और 2OH-। ठीक है, अब बच्चों ये 2H+, इनके H+ के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो ये पकड़ लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे बन जाएंगे 2H। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन बच्चों एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या बच्चों कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए 2OH- बच्चों ये 2OH- और इसको भी देखें बच्चों आप यहाँ पर पूरा, तो 2RCONA 2RCO- 2Na+, ये 2Na+ 2OH- से कंबाइन कर जाएगा, तो 2Na+ + 2OH- कंबाइन करके क्या बन जाएंगे बच्चों, 2NaOH बन जाएंगे। अगर बच्चों आप कंप्लीट रिएक्शन की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो 2RCONA RR 2CO2 हाइड्रोजन + 2NaOH। बच्चों इस तरीके से कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम बच्चों एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक चीज पूछ लेता है कि आपसे पूछेगा कि एल्केन का फॉर्मेशन कैथोड पर होता है या एनोड पर होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एनोड पर एल्केन बनता है, और जो दूसरा गैस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है बच्चों, कैथोड पर होता है। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है CH3COONA, एक्वस सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं और प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको बताना है। तो जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोकार्बन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों वो एल्केन बनता है इसमें। तो देखिए, तो डायरेक्ट तरीका क्या है उस चीज को हम बच्चों समझते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा बच्चों कि इसको ऐसे अगर हम कंपेयर करें RCOONA वाले पार्ट से, ठीक है, तो हमने इस पार्ट को रिमूव किया और बच्चों हमने क्या बनाया, R रेडिकल। ठीक है, और R रेडिकल को R रेडिकल से कंबाइन करवा दिया, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ठीक है, तो सेम चीज बच्चों यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, देखिए आप इस पार्ट को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हमें प्रोडक्ट पेपर में बच्चों डायरेक्ट बनाना है, हर बार हम मैकेनिज्म नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इससे जो रेडिकल बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, वो बना आपका CH3 रेडिकल। ठीक है, हमने रेडिकल बना दिया बच्चों, यही रेडिकल अपने जैसे दूसरे रेडिकल से कंबाइन कर जाए तो CH3 उसको जस्ट आपको डबल कर देना है, डबल इथेन बन गया। तो बच्चों हम इस मेथड से मीथेन नहीं बना सकते। ठीक है, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है बच्चों, इस मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन और कार्बन मिल करके बच्चों क्या है, ये डाइमराइज हो जाते हैं, तो 2 कार्बन तो आएंगे कम से कम।
तो एक कार्बन वाला प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 COONA और बच्चों इसका करवाया गया है KES। ठीक है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से बच्चों क्या मिलेगा? ठीक है, क्या बनाते हैं? तो देखिए यहां पर भी काम आसान है। ठीक है, आप इस पार्ट को हटाइए तो जो रेडिकल बन रहा है वो क्या है? CH3 CH2 रेडिकल। ठीक है, अब इसी रेडिकल को डबल कर देना है आपको। तो मतलब क्या बच्चों, इसके जैसे एक रेडिकल और लिख लीजिए CH2 CH3। अब रेडिकल रेडिकल डबल हो गए तो क्या बन गया आपको? ब्यूटेन। तो CH3 CH2 CH2 CH3 में ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों यहाँ पर कई बार जैसे पूछ लेता है कि इस केस में जैसे मेजर प्रोडक्ट तो आपका बन गया ब्यूटेन, तो यहाँ पर पूछता है कि माइनर प्रोडक्ट क्या होते हैं, उस चीज को भी देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ माइनर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ माइनर प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों। एक तो एस्टर बन जाता है, एस्टर। ठीक है, और दूसरे हैं लोअर एल्केन और एल्कीन भी बनते हैं। ये प्रोडक्ट बच्चों कुछ जो प्रोडक्ट बनते हैं ये माइनर प्रोडक्ट भी होते हैं। तो देखिए कैसे बन रहे हैं उस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है उसको देख लीजिए। ये CH3C डबल बॉन्ड ONA, इससे कैटायन मिला बच्चों हमें CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एनायन और कैटायन आ गया बच्चों Na+। ठीक है, अब बच्चों हमने इसको देखा था, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऐसे रेडिकल में कन्वर्ट होता है और आगे जाकर के ये बच्चों CH3 CH2 रेडिकल और CO2 को रिलीज कर देता है। और बच्चों देखिए अब क्या हो सकता है कि ये CH3 CH2 रेडिकल इस वाले एस्टर वाले रेडिकल से कंबाइन कर जाए, एसिड वाले रेडिकल से कंबाइन कर जाए। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O रेडिकल प्लस ये बच्चों इसके साथ कंबाइन कर जाए CH2 CH3 और एस्टर का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, रेडिकल रेडिकल मिलकर के बॉन्ड बन जाए। तो बन गया बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन करते। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एस्टर एक माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरे पॉसिबिलिटी में देखिए बच्चों कि इथाइल रेडिकल से कंबाइन कर ले। तो जो इस कॉम्बिनेशन में देखिए क्या हो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये है। अब बच्चों ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे इस तरीके से, तो बच्चों यहाँ से H रेडिकल फ्री होगा, वो इसके पास चला जाए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से हो रहा है बच्चों। तो CH3 CH2 रेडिकल प्लस, अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो CH2 रेडिकल और एक H रेडिकल बना। ठीक है बच्चों, अब ये H रेडिकल इसके साथ चला गया, जब ये इसके साथ जाएगा तो बच्चों ये क्या बना लेगा? CH3 CH3। ये लोअर एल्केन बन गया क्योंकि ब्यूटेन है हायर एल्केन और इथेन बना बच्चों कम कार्बन वाला लोअर एल्केन प्लस। अब बच्चों ये देख रहे हैं कि CH2 CH2 इस कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बना ले। तो क्या जाएगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से बच्चों इसमें आप देखें तो इस पर हाइड्रोजन आया तो ये हो गया बच्चों रिडक्शन, और इससे बच्चों क्या है हाइड्रोजन चला गया तो ये बच्चों हो गया ऑक्सीडेशन। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं साथ में, तो देख रहे हैं इथाइल रेडिकल का ही रिडक्शन हुआ और इथाइल रेडिकल का ही बच्चों ऑक्सीडेशन हुआ। तो जब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो और उसी का ही रिडक्शन हो
तो इसको बोलते हैं बच्चों डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है बच्चों, ये है डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, जिसको एक हम डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से देखे हैं बच्चों एस्टर, लोअर एल्केन और एल्कीन एज ए माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब यहाँ पर भी हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा बच्चों, हमें मेजर प्रोडक्ट ही बताना है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आप रेडिकल बना लीजिए CO2 को हटा के। ये रेडिकल बन, रेडिकल को जस्ट डाइमराइज कर दीजिए इस तरीके से। तो डाइमराइज होकर के बच्चों ये बन जाएंगे कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों आपने इसका भी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल ही आसान है। इसको हटाइए बच्चों आप, और इस वाले पार्ट को डबल कर दीजिए बस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। और बच्चों यहाँ पर भी हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। ठीक है, तब इसमें देखिए अब क्या हो सकता है। तो बच्चों काम आसान है अभी भी, बस आपको क्या करना है, इस CONA वाले पार्ट को हटा दीजिए और बच्चे बाकी जो पास वाला कार्बन है उस पर रेडिकल बनाइए। तो रेडिकल बना बच्चों कुछ ऐसे। तो बच्चों ये CH2 और ये कार्बन पर रेडिकल बना। बच्चों इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। और ज्वाइन कैसे करेंगे उस चीज को समझ लेते हैं। थोड़ा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये बच्चों CH2 रेडिकल और ये रेडिकल, रेडिकल को आपस में मिला दिया बच्चों। तो एक कंपाउंड बच्चों कुछ ऐसा बन गया, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बीच में जिसमें आ गया CH2। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से एल्केन तो बनता ही है बच्चों, हम एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। उनको भी यहीं पर देख लेते हैं बच्चों, तो हमें आगे वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए COONA और COONA, अब बच्चों इसका करवाते हैं हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा उस चीज को समझ लेते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस रेडिकल को हटाइए, मतलब CONA को हटा दीजिए, यहाँ पर रेडिकल बना लीजिए। रेडिकल बना करके क्या मिलेगा आपको बच्चों, ये रेडिकल आया। बच्चों ये दोनों रेडिकल एक ही जगह पर हैं। अभी क्या बात कर रहे थे बच्चों, हम दोनों रेडिकल को डबल कर रहे थे क्योंकि अलग अलग थे। अब बच्चों ये डॉट, दोनों डॉट एक ही जगह पर हैं, तो ये बहुत फास्ट कंबाइन करेंगे और ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देते हैं इस तरीके से। ये रेडिकल और रेडिकल कंबाइन करके बच्चों एल्कीन बनता है। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, बहुत फास्ट हो रही है, बहुत फास्ट होती है। तो इसमें रेडिकल रेडिकल अलग से कंबाइन करने के बजाय ये प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब जो देखिए नेक्स्ट, ठीक है। तो बच्चों ये सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका मेन प्रोडक्ट बच्चों क्या है, एल्कीन बन रहा है। और ये बच्चों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मेन प्रोडक्ट बच्चों एल्केन बनता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर भी यही कहानी करनी है। आप इसको हटाइए और पास वाले कार्बन पर डॉट बना दीजिए। ठीक है, अब क्या मिलेगा बच्चों आपको, ये CH2 डॉट और CH2 डॉट। अब ये डॉट और डॉट मिलकर के बच्चों क्या है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
तो एल्कीन बन गया इथीन। तो जो हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से इथीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, और बच्चों यहां पर भी हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करें, ठीक है, तो डॉट बनेगा कुछ ऐसे, ये बच्चों डॉट बन गए। डॉट और डॉट बन करके कंबाइन करके क्या है बच्चों, एक बॉन्ड बना लेते हैं कुछ ऐसे। तो क्या बन गया बच्चों, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन बन गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो बच्चों आपने इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो ये क्या बनाएगा, तो अगेन फिर से बच्चों वही कहानी, तो मिलेगा क्या आपको बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH, और एक डॉट यहाँ बना एक डॉट यहाँ बना, तो डॉट और डॉट मिल करके बच्चों क्या है, एक बॉन्ड बन जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इथाइन बन गया बच्चों, ठीक है। तो अल्काइन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं बच्चों। अब इसमें अगर हम करें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस तो क्या बनेगा, इस चीज को समझते हैं बच्चों। फिर से वही काम करना है, इसको आप हटाइए बच्चों, ये डॉट बना और ये डॉट्स कंबाइन करके बच्चों एक बॉन्ड बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, तो बन गया बच्चों क्या, ब्यूट टू आइन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और इसमें बच्चों हमने किया है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसका प्रोडक्ट हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो जो देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो कहानी वैसे ही है, अभी भी आप इसको हटाइए, CO2 गैस को रिमूव कर दीजिए और रेडिकल का फॉर्मेशन करिए। इस तरीके से। अब बच्चों अब हम इसमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं कुछ ऐसे, देखिए। अब बच्चों हम इस बॉन्ड को भी तोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा समझिए ऐसे कुछ इस तरीके से, ये बच्चों एक डॉट, ये डॉट, इस बॉन्ड डबल बॉन्ड को हमने कुछ ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। तो जो इसमें एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, ये आप पॉसिबिलिटी को ध्यान दीजिए बच्चों, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको देखिए, ये तो बॉन्ड बना हुआ है। अब बच्चों ये डॉट कंबाइन करके एक बॉन्ड यहाँ पर बना ले, ये डॉट और ये डॉट कंबाइन करके एक बॉन्ड बच्चों ये यहाँ पर बना ले, तो बच्चों इसका प्रोडक्ट बेंजीन बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो बनता है, ठीक है। अब इन दोनों डॉट को ज्वाइन करके हमें प्रोडक्ट नहीं बनाना है। आप सोचो कि अगर हम इनको डायरेक्ट ज्वाइन करवा देते तो ये बनता ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, इसका प्रोडक्ट क्या है बच्चों, बेंजीन है, ठीक है। और देखिए बच्चों एग्जांपल, बच्चों हम यहाँ पर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर किया है बिल्कुल वही सेम तरीका है बच्चों, अभी भी इसको हटाइए, ये बन गया, इन डॉट्स को ज्वाइन करा दीजिए, तो मिला बच्चों हमें क्या, बेंजीन बन गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बच्चों। तो अभी भी वही तरीका अपनाना है बच्चों, ठीक है। CO2 गैस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और रेडिकल बना कुछ ऐसे बच्चों, CS2 ये रेडिकल को कंबाइन कर दीजिए। तो इसको मैं कंबाइन करने के लिए बच्चों कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ये CS2 और ये CS2। बच्चों जब रेडिकल मिलेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों, ये CS2 कुछ ऐसे, और इसको ही हम बच्चों प्रॉपर वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स का बाइसाइक्लिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, अब बच्चों ने दो तरीके का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया है। और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, अब क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों हमने दो डिफरेंट, अभी तक हमने जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है बच्चों वो लिया है सेम, और वही हमारे लिए यूजफुल होता है। अब बच्चों हमने दो डिफरेंट सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिए हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, इस केस में बच्चों बनेगा मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनेगा, जिनको सेपरेट करना बच्चों क्या है, आसान नहीं होता, जिसकी वजह से हम डिफरेंट सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, उस चीज को समझने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटी देखिए कौन कौन से मिक्सचर ऑफ एल्केन्स में क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों हमने यहाँ से क्या बनाया, R रेडिकल, और बच्चों इससे क्या बनाया, R डैश रेडिकल, ठीक है। और रेडिकल में जो पॉसिबिलिटी है बच्चों कंबाइन करने की, वो देखिए कि R डॉट से कंबाइन कर जाए, या R डैश डॉट अपने जैसे दूसरे R डैश डॉट से कंबाइन कर जाए, या बच्चों R डैश डॉट से कंबाइन कर जाए। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन में बच्चों ये RR बन जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, R डैश बनेगा, और ये क्या मिलेगा, R डैश, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एल्केन बच्चों मिले RR प्लस R डैश और R डैश। तो इस तरीके से बच्चों इसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस कर लिया कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जो एल्कीन और एल्काइन के प्रिपरेशन में बच्चों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं एल्केन बनाने का, वुड्स रिएक्शन बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो वुड्स रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन बनाने का। तो आप देखते हैं बच्चों इसमें हम इस मेथड से कैसे एल्केन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल और ईथर रहता है कौन सा बच्चों, ड्राई ईथर के साथ कंबाइन करवाते हैं, ठीक है। ईथर ड्राई लेते हैं, मॉइस्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर मॉइस्ट होगा तो बच्चों पानी रहेगा, पानी सोडियम मेटल के साथ कंबाइन करके एक्सप्लोजिव रिएक्शंस दिखाने लगता है, इसलिए बच्चों ईथर को हम एनहाइड्रस या ड्राई कंडीशन में बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों ये एल्केन बनाता है RR। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, ये सिमेट्रिकल एल्केन होता है, सिमेट्रिकल एल्केन, और इवन कार्बन वाली एल्केन बच्चों बनती है, एल्केन हैविंग इवन कार्बन, ठीक है। ऑड कार्बन की एल्केन्स बच्चों यहाँ पर भी नहीं बनती, क्योंकि अगर हम डिफरेंट एल्किल हैलाइड को कंबाइन करवाएंगे तो यहाँ पर भी बच्चों मिक्सचर ऑफ एल्केन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। उस चीज़ को समझते हैं बच्चों। देखिए तो वुड्स रिएक्शन में ध्यान रखना है कि हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्केन बनाते हैं सोडियम मेटल के साथ कंबाइन करवा करके, ठीक है। तो पूरा रिएक्शन बच्चों कुछ इस तरीके से है
कि Rx प्लस 2 सोडियम प्लस XR, और कंबाइन करवा दें बच्चों अगर हम इसको, तो ये बना देता है बाहर वाले बच्चों जुड़ के RR प्लस 2NaX। ठीक है बच्चों, बात समझ गया। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों वुड्स रिएक्शन की दो मैकेनिज्म प्रपोज करी गई हैं, एक है फ्री रेडिकल मेथड, दूसरा है बच्चों आयनिक मैकेनिज्म। तो देखते हैं, तो मैकेनिज्म बच्चों इसकी दो हैं, एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और बच्चों दूसरी मैकेनिज्म है आयनिक मैकेनिज्म। तो बच्चों वुड्स रिएक्शन की दो मैकेनिज्म है, एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा है बच्चों आयनिक मैकेनिज्म। तो बच्चों इसमें फर्स्ट मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं पहले, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इस रेडिकल मैकेनिज्म से पहले एक बात हम और बताते हैं कि बच्चों जो एल्केन बनता है तो इसमें जो कार्बन आर बच्चों अल्काइल वाला जो पार्ट है वो कार्बन का पार्ट होता है। नॉर्मली इसको हम 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला कार्बन बच्चों होना चाहिए, हम 3 डिग्री वाला कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब 3 डिग्री वाला कार्बन क्यों नहीं लेते हैं, उस चीज को हम इस मैकेनिज्म से बच्चों समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है चीज समझते हैं। तो बच्चों हमने क्या लिया है, सोडियम मेटल लिया हुआ है। तो मेटल बच्चों क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते कुछ ऐसे Na++ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं 2Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बच्चों 2 मोल्स ऑफ सोडियम यूज किया है। अब देखिए ये क्या करेगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चों एल्किल हैलाइड है और ये इलेक्ट्रॉन का अटैक है, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक करवा रहे हैं एक एक एल्किल हैलाइड पर। इसको हम कहते हैं बच्चों अटैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, बच्चों ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा। आर के पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, ये पूरा बॉन्ड टूट गया तो इसने क्या बना लिया बच्चों, X- बना लिया। इसी तरीके से बच्चों दूसरा एल्किल हैलाइड भी होगा, उस पर भी यही घटना घटित होगी। एल्किल हैलाइड का जो दूसरा मोल है उसमें भी यही कहानी होगी और उसमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगा X-। ठीक है, अब बच्चों ये R डॉट कंबाइन कर जाएगा, तो R डॉट और R डॉट कंबाइन करके बच्चों क्या बना लेगा, RR बना लेगा। तो रेडिकल कंबाइन हो रहा है और साथ में बच्चों ये X- 2Na+ भी है, तो 2Na+ प्लस 2X- ये मिलकर के क्या बन जाएंगे बच्चों, 2NaX बन जाएगा। ठीक है, तो रेडिकल में दो चीजें होती हैं बच्चों, रेडिकल जो होते हैं वो दो काम करते हैं, वो कौन कौन से उनको देखते हैं बच्चों। तो जब बच्चों रेडिकल बनता है तो रेडिकल क्या कर सकता है उसको देखिए। तो बच्चों रेडिकल डाइमराइज हो सकता है। ठीक है, तो डाइमर मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन करके तो डबल हो गए, डाइमर बना लिया इसने। तो रेडिकल डाइमराइज हो सकता है और डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। ठीक है, जब भी रेडिकल बनता है बच्चों, तो रेडिकल जब बनेगा तो वो दो काम कर सकता है, डाइमराइज कर सकता है और डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। ठीक है, इसके हिसाब से बच्चों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों एग्जांपल देखिए। ठीक है, बच्चों एग्जांपल लिया है हमने CH3। अच्छा, इसके पहले एक चीज बता दें बच्चों हम आपको कि डाइमराइजेशन कब होगा और डिस्प्रोपोर्शनेशन कब होगा, उसी को समझते हैं। तो बच्चों देखिए रेट ऑफ डाइमराइजेशन, रेट ऑफ डाइमराइजेशन। ठीक है,
तो डाइमराइजेशन का रेट बच्चों 1 डिग्री रेडिकल में ज़्यादा होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री रेडिकल में बच्चों डाइमराइजेशन करने की टेंडेंसी बच्चों कम होती है। चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से बच्चों रेट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, तो डिसप्रोपोर्शनेशन का रेट जस्ट इसका अपोजिट है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो बच्चों 3 डिग्री के रेडिकल में डिसप्रोपोर्शनेशन की रेट बच्चों ज़्यादा होती है। तो इस केस में बच्चों क्या है, एल्कीन वगैरह भी बनने लगता है। तो अब इसी चीज़ को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 1। तो जो CH3Cl लिया है, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के साथ हम बच्चों रिएक्शन करवाते हैं। आपसे पूछेगा इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बच्चों सबसे सिंपलेस्ट रेडिकल है, तो इसमें भी काम यही करना है बच्चों कि आपको क्या करना है, Cl को हटा करके रेडिकल बना दीजिए और रेडिकल को कंबाइन करवा दीजिए। तो बना क्या बच्चों, ईथेन बन गया। तो बच्चों इसमें भी ईथेन बनता है, हम मीथेन नहीं बना सकते इस मेथड से। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, CH3 CH2Cl और सेम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए रेडिकल बना दीजिए आप CH3 CH2 रेडिकल। अभी भी बच्चों रेडिकल क्या है, प्राइमरी है। तो प्राइमरी रेडिकल बच्चों क्या है, डाइमराइज हो जाएगा। तो ये अपने जैसे रेडिकल से कंबाइन कर लेगा। तो क्या बना लेगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया, ब्यूटेन बन गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH CH3 और Cl है, यहाँ भी यही काम करते हैं। तो बच्चों ये 2 डिग्री का हैलाइड है। ठीक है, आप रेडिकल बना लीजिए बच्चों। तो रेडिकल बना क्या, CH3CH रेडिकल और ये CH3 बना, ये अपने जैसे दूसरे रेडिकल से कंबाइन कर लेगा। ठीक है, तो बच्चों अभी ये क्या है, 2 डिग्री का कार्बन है। तो 2 डिग्री के कार्बन में बच्चों डाइमराइजेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो डाइमर होकर के, डाइमराइज होकर के क्या बनेंगे बच्चों, ये बन जाएगा बच्चों, क्या है ये, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगले एग्जांपल में चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, 4th। सोडियम और ड्राई ईथर लिया हुआ है बच्चों। ठीक है, फिर से वही कहानी है, प्राइमरी है बच्चों, डबल कर दीजिए इसको। ये बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, अब बच्चों अगर इसका प्रोडक्ट बनाना हो आप बना सकते हो। बच्चों ये कार्बन 2 डिग्री का है। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री रेडिकल बना, ये रेडिकल, इसके जैसा दूसरा रेडिकल भी होगा दुनिया में। ठीक है, रेडिकल मिलकर बच्चों एक बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, ये प्रोडक्ट बना। अब देखिए, अब हमने लिया है बच्चों CH3 और ये Cl रेडिकल है और यही रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों। तो अब देखिए ये 3 डिग्री का कार्बन है। तो 3 डिग्री के कार्बन में देख रहे हैं बच्चों, तो 3 डिग्री वाले रेडिकल में डिसप्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी बच्चों ज्यादा होती है। तो देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या हो सकता है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बनेगा यहाँ पर।
तो बच्चों देखिए, अब रेडिकल बनाए अगर हम इसका, तो CH3 और CH3 रेडिकल, तो बच्चों 3 डिग्री का रेडिकल बन गया। अब 3 डिग्री का रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, तो किस तरीके से करेगा, तो बच्चों इसके जैसा दूसरा रेडिकल लिया हमने, ठीक है। अब बच्चों इस रेडिकल को, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं CH2 और H, ठीक है। बच्चों ये क्या करेगा, ये इस कार्बन को H को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, और फिर ये बच्चों क्या करेगा, ये अपने इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जब ये बॉन्ड को तोड़ रहा होगा तो ध्यान दीजिए, जब ये H इसके पास गया तो CH बॉन्ड बन गया कुछ ऐसे, CH3 और H प्लस। अब देखिए, जब ये डॉट बनाया यहाँ पर, ये डॉट और इसका ये वाला डॉट कंबाइन करके एक डबल बॉन्ड बना लेगा बच्चों, तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3 ये बन गया। तो जो इसी चीज को हम कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन में बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों। इसी चीज का देखें, इसी रेडिकल का हुआ है बच्चों रिडक्शन, और इसी रेडिकल का हुआ है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से बच्चों इसमें कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट अगर आप देखो कि कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट अगर होता है, इसमें कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये रेडिकल जब कंबाइन करेगा CH3 ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन होगा लेकिन बहुत ही रेट इसका स्लो होगा, और ये जब कंबाइन करेंगे बच्चों तो कुछ इस तरीके से, एमी लगा देता हूँ ना, मिथाइल एमी हो गया बच्चों। ये बनता है बच्चों माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर वही बात करें हम, अगर इथाइल क्लोराइड में बच्चों, तो अगर हम इथाइल क्लोराइड में बच्चों ये बात करते हैं कि CH3 CH2Cl और सोडियम के साथ ईथर है, ड्राई ईथर है बच्चों, तो इसने बना दिया था CH3 CH2 CH3 ब्यूटेन, और ये बच्चों था मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो माइनर कहां से बनेंगे, तो माइनर बनेंगे बच्चों इसके डिस्प्रपोर्शनेशन से। DPPN लिख दे रहे हैं, DPPN का मतलब होता है बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इसका कॉम्बिनेशन तो मेजर है कॉम्बिनेशन से, डिस्प्रपोर्शनेशन से बनने वाले प्रोडक्ट क्या है, ध्यान दीजिए कैसे आपको बनाना है, डायरेक्ट लिखना है, तो जितने कार्बन है उतने ही कार्बन के एल्केन बना दीजिए, तो CH3 बना, प्लस उतने ही कार्बन के एल्कीन बना लें। तो डिस्प्रपोर्शनेशन से बच्चों एल्केन और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि यहां भी देख रहे हैं बच्चों, ये एल्केन बना है और ये एल्कीन बना है, उतने ही कार्बन के एल्कीन बना दे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो डिस्प्रपोर्शनेशन से बनने वाले प्रोडक्ट क्या है, माइनर। इसका नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं, आयनिक। ठीक है, तो जो आयनिक मैकेनिज्म SN2 को फॉलो करता है। SN2 क्या था बच्चों, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बच्चों इसमें देखिए क्या करते हैं हम, तो अगेन वही बात है कि सोडियम मेटल है, क्या करेगा 2Na प्लस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, ठीक है। रेडिकल मैकेनिज्म में बच्चों हमने 1 इलेक्ट्रॉन का अटैक करवाया था, आयंस बनते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के अटैक से बच्चों रेडिकल बनाया और आयन बनाया, और 2 इलेक्ट्रॉन के अटैक से बच्चों आयंस का फॉर्मेशन होता है, एनायंस का फॉर्मेशन होता है। कैसे, तो ये एल्किल हैलाइड पर होता है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक, इस तरीके से, जिसको हम कह रहे हैं बच्चों अटैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के अटैक से बच्चों अब ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, तो बच्चों अब R के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब बच्चों चार्ज बन गया प्लस,
ये बना X माइनस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये R रेडिकल ये बन गया कार्ब एनायन। अब बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये बच्चों दूसरे एल्किल हैलाइड पर जब अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। तो न्यूक्लियोफाइल जब R के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है बच्चों? ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये SN2 है कि जब चार्ज न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है, तो जो इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने आपको ऐसी बात बताई थी, तो इसको बोलते हैं SN2। और SN2 रिएक्शन में बच्चों जिस पर अटैक हो रहा है ये 1 डिग्री और 2 डिग्री का हैलाइड होना चाहिए। ये 3 डिग्री की हैलाइड बच्चों यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि रेट जो SN2 का रेट था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की हैलाइड में बच्चों SN2 का रेट कम होता है। तो इस वजह से जिस पर अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पर अटैक कर रहा है बच्चों, वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर बनता है RR प्लस X माइनस। अब बच्चों ये X माइनस सोडियम से कंबाइन करके 2Na प्लस प्लस 2X माइनस कंबाइन करके बच्चों बन जाता है 2NaX, ठीक है। ये है बच्चों आयनिक मैकेनिज्म। अब देखिए इस केस में भी बच्चों अगर 3 डिग्री वाली हैलाइड हमने ली, उसको समझते हैं बच्चों। यहाँ से इसका भी सपोर्ट मिलता है कि 3 डिग्री वाले में बच्चों क्या हो रहा होगा। तो ये CH3 और Cl है, और बच्चों यहाँ पर सोडियम और ईथर लिया हुआ है, ठीक है। और अब हम इसमें प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या बनता है। तो अगेन बात वही है बच्चों कि देख रहे हैं यहाँ पर कार्बोनेन बनता है, R माइनस बनेगा, और R का पार्ट तो बच्चों ये है R, ठीक है। R का पार्ट ये है। तो बच्चों हम इसका एनायन बनाएंगे। तो जब इसका एनायन बनाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? CH3 माइनस प्लस। अब इसका जैसा जो दूसरा रेडिकल है, दूसरा हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है उसको देखिए बच्चों, CH3 और Cl, ठीक है। तो बच्चों देखिए टर्सरी 3 डिग्री का कार्बन है बच्चों, ये टर्सरी कार्बन है। और टर्सरी कार्बन पर बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे देख रहे हैं बच्चों हिंड्रेंस है यहाँ पर। तो ऐसी जगह हिंड्रेंस वाले केस में ये कार्बन जो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाता। तो ये बच्चों क्या करेगा? तो जब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता तो सब्स्टिट्यूशन का जो दूसरा रिएक्शन है बच्चों क्या है? एलिमिनेशन, वो होने लगता है। तो ये क्या करेगा? अब इस H को खींचेगा। अब बच्चों ये बेस का काम करने लगेगा। हमने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन को खींचे तो अब ये बेस बन गया। अगर ये कार्बन पर अटैक करता तब न्यूक्लियोफाइल था बच्चों, ठीक है। तो अब इसने क्या किया? इस H को खींच रहा है, तो इसका मतलब बच्चों ये क्या कर रहा है कि इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये ग्रुप जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना। जब इसने H को खींचा तो ये हो गया बच्चों क्या? CH3 H का बॉन्ड बना प्लस। अब ये बच्चों इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना रहा है। तो CH2 ये वाला बॉन्ड इधर जा रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये CH3 और CH3। इस तरीके से देख रहे हैं कि 3 डिग्री वाला हैलाइड जो होता है बच्चों वो एल्कीन बनाता है। तो ये दोनों ही मैकेनिज्म, आयनिक और रेडिकल, दोनों ही मैकेनिज्म बच्चों उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, ठीक है।
इसको लिखा बच्चों सोडियम और ड्राई ईथर है, और अब हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। तो बच्चों देखिए, इंट्रामोलिकुलर मतलब है बच्चों विद इन मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये डाई हैलाइड लिया हुआ है, ठीक है। और वो केसेस में क्या था बच्चों, इंट्रामोलिकुलर में था मोनो हैलाइड लिया था। तो बच्चों क्या डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसको देखिए। तो आपको क्या करना है, जो काम वहां किया था वही काम यहाँ करना है। Cl को हटा करके जहां से Cl जुड़ा है उस कार्बन पर बच्चों रेडिकल बना देते हैं। तो रेडिकल बना कुछ ऐसे, ठीक है। अब बच्चों ये रेडिकल और रेडिकल मिलकर के एक बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन से साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, यहां पर भी बच्चों यही काम करवाते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्लोरीन और ब्रोमीन को हटा करके बच्चों रेडिकल बना लीजिए। रेडिकल और रेडिकल मिलकर के बच्चों एक बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर अगर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें तो बच्चों देखिए, क्लोरीन को हटाइए और यहां पर डॉट बना लीजिए। तो कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है। हम डॉट्स को कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं बच्चों, ये, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5। अब ये डॉट और डॉट मिलकर के बच्चों एक रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अब बच्चों कहीं अगर इस तरीके से लिखा होता है, चीज को समझिए, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो यहाँ पर हम यही काम करा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो अभी भी यही काम करना है कि क्लोरीन को हटा करके रेडिकल बना लीजिए। अब ये रेडिकल और रेडिकल मिलेंगे तो पास में है, पास में होने की वजह से बच्चों ये एल्कीन बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। बच्चों इसमें भी अगर हम वुड्स रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए क्या होगा। तो कहानी अभी भी वैसे ही है बच्चों, रेडिकल को हटा करके आप डॉट बनाइए। यही केस बच्चों कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी आया था। अब ये डॉट और ये डॉट मिल करके कुछ ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके 2 मोल लिए हैं बच्चों हमने, और सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। और यहां से एक चीज और भी हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए 2 मोल हैं और प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। और अगर इसका 1 मोल लेते तो क्या प्रोडक्ट बनता वो बताना था हमें। ये Cl और Br हमने लिया है 1 मोल, और प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, ठीक है। तो समझते हैं बच्चों। तो जब हम अगर 2 मोल का यूज कर रहे होंगे तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड बच्चों वीक होगा वो पहले टूट जाएगा। तो कार्बन क्लोरीन या कार्बन ब्रोमीन कौन सा टूटेगा। तो देखिए, तो बच्चों देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ
कार्बन क्लोरीन, ठीक है, इस तरीके से देखिए, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, ठीक है। क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड में साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा साइज डिफरेंस होने की वजह से कार्बन आयोडीन बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो बच्चों जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेट की बात करें अगर बच्चों, तो रेट RI, RBr, RCl और RF, ठीक है बच्चों। तो वुड्स रिएक्शन में जो एल्काइल आयोडाइड होते हैं बच्चों, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बच्चों क्या है, आसानी से टूट जाता है, क्योंकि कार्बन तो बच्चों सेकेंड पीरियड का है, ठीक है। तो कार्बन स्मॉल साइज का है, तो बच्चों देखिए ये साइज में स्मॉल है और ये साइज में क्या है, लार्ज है। और यहाँ पर देखिए कार्बन भी स्मॉल है सेकेंड पीरियड का, और फ्लोरीन भी उसी पीरियड का है, ये भी स्मॉल साइज का है। तो स्मॉल साइज के बॉन्ड के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा होगी, और एक स्मॉल एक लार्ज, एक छोटा एक बड़ा, तो उनका बॉन्ड बच्चों क्या है, आसानी से टूटेगा। तो दोनों ही छोटे साइज के हों या दोनों ही बड़े साइज के हों तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अगर बेमेल हो गया, एक छोटा एक बड़ा, तो बच्चों क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो रेट क्या है, वुड्स रिएक्शन के रेट की बात करें तो एल्काइल आयोडाइड में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और एल्काइल जो फ्लोराइड है उनकी रिएक्टिविटी बच्चों क्या है, कम होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इस कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करें बच्चों, तो अगर हमने 2 मोल लिए हैं तो बॉन्ड टूटेगा कौन सा, कार्बन ब्रोमीन है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, जो रेडिकल बनेगा बच्चों, इस तरफ से बनेगा, ठीक है। अब 2 मोल लिए हैं, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब बच्चों ये रेडिकल और रेडिकल कंबाइन करेंगे, बच्चों प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है। तो ये इसका बच्चों मेन प्रोडक्ट बनेगा, मेजर, ठीक है। इसके दूसरे पॉसिबिलिटी भी लिख देता है, जैसे ऑप्शन आते हैं तो कुछ ऐसे भी लिख देता है। ऑप्शन में लिखने में क्या जाता है, तो बच्चों ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, इसमें मेन प्रोडक्ट आपका ये है, ये माइजर है, माइनर प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो मेजर आपसे पूछता तो आप बता सकते थे। अगर बच्चों आप 1 मोल लिया है तो 1 मोल में तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर हमने बच्चों इसका 1 मोल लिया है तो ये आपस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन दिखाएंगे, इंट्रामोलिकुलर वुड्स, और इसका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ये 1 मोल का, ठीक है। तो बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं, बाय कोरे-हाउस सिंथेसिस। बच्चों कोरे-हाउस सिंथेसिस एल्केन बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड से बच्चों हम इवन कार्बन एल्केन, ऑड कार्बन एल्केन, ब्रांच्ड एल्केन, बच्चों इस मेथड से हम किसी भी तरीके का एल्केन बना सकते हैं। बच्चों ये एल्केन बनाने का एक अच्छा मेथड है, क्योंकि हम जैसा एल्केन चाहें वैसा एल्केन बच्चों हम कोरे-हाउस सिंथेसिस से बना सकते हैं, ठीक है। बच्चों कोरे-हाउस सिंथेसिस का क्या प्लान है उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए तो जो एल्किल हैलाइड है ये पहले लिथियम मेटल से कंबाइन करता है, ठीक है। तो बच्चों बन जाएगा RLi एल्काइल लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड बन जाएगा LiX, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या करेगा बच्चों, ये अल्काइल लिथियम CuI क्यूप्रस आयोडाइड से कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये बना लेता बच्चों R2CuLi, ठीक है, R2
CuLi प्लस LiI, ठीक है। R2CuLi को बच्चों हम कहते हैं गिलमेंस रिएजेंट, गिलमेंस रिएजेंट, ठीक है। तो ये गिलमेंस रिएजेंट बनाता है। तो गिलमेंस रिएजेंट बच्चों एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक पार्ट कार्बन का और मेटेलिक पार्ट आपस में जुड़ा होता है। तो आर का जो बॉन्ड है बच्चों कॉपर के साथ बन रहा है, तो अल्काइल ग्रुप का कॉपर के साथ बॉन्ड बनता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी तरीके से बच्चों ये जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट है RMgX, ये भी बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक है, क्योंकि इसमें अल्काइल वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, मेटल वाले पार्ट से जुड़ा है। तो जब अल्काइल वाला पार्ट मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, अब ये R2CuLi जो गिलमेंस रिएजेंट है, ये बच्चों ये एल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है, इस तरीके से इसको निकालेगा। तो इस जगह पर रिएक्शन बच्चों ये SN2 रिएक्शन होती है। अब ये बच्चों R वाला पार्ट जो R' वाला पार्ट है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री में बच्चों SN2 रिएक्शन नहीं होती। बच्चों ये जो अटैक कर रहा है ये 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है, और ये बच्चों 3 डिग्री का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों R और R' का बॉन्ड बना, प्लस Li इस X माइनस के साथ निकल करके LiX बना लेगा, और एक बॉन्ड बच गया बच्चों RCu, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और ये एल्केन किसी भी तरीके का हो सकता है, ब्रांच्ड, इवन कार्बन का, ऑड कार्बन का, कैसा भी हो, ठीक है। बच्चों कुछ एग्जांपल देखिए उसके, ठीक है। तो बच्चों पूरा प्रोसेस ये है, उसको एक बार समराइज करते हैं। तो पूरा प्रोसेस क्या बच्चों, एल्किल हैलाइड है नंबर 1, हमने लिथियम मेटल का इस्तेमाल किया, फिर बच्चों हमने क्यूप्रस आयोडाइड का इस्तेमाल किया, फिर बच्चों हमने R' का इस्तेमाल किया। तो बच्चों ये कुछ ऐसे भी आ सकता है। तो पूरा सिंथेसिस आपका बच्चों कोरे हाउस सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, और R2CuLi बीच में जो रिएजेंट बनता है वो बच्चों रिएजेंट है, उसको बोलते हैं हम गिलमेंस रिएजेंट। तो बच्चों बस एक बार आपको मेथड देखना है कि कैसे होता है, फिर आपने याद कर लिया तो जैसे ही एल्किल हैलाइड और ये चीजें लिख के आ जाएं कि लिथियम और Cui है और R' है, कंबाइन करवा रहे हैं, बच्चों आपको क्या करना है, इस R का R' के साथ बॉन्ड बनाना है, एल्केन बनाना है। तो पूरे का जो रिजल्ट है वो R' है। प्रोसेस कुछ ऐसे होता है, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ कि हाँ ये कोरे हाउस सिंथेसिस है। अगर आप समझ गए रिएक्शंस को कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो बच्चों प्रोडक्ट बनाना क्या है, बहुत ही आसान है। तो बच्चों ये हमने बना लिया, ठीक है, R' बन गया। अब देखिए, अब एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों हमने लिया है CH3Cl, ठीक है, और ये लिया है बच्चों हमने यहां पर है लिथियम मेटल, फिर बच्चों आ गया Cui, फिर आ गया बच्चों ये CH3Cl। अब इसका प्रोडक्ट पूछे तो क्या बनेगा बच्चों, बिल्कुल CH3 का बॉन्ड बना लीजिए आप, CH3, ठीक है। फिर देखिए इस तरीके से लिया है बच्चों हमने CH3, CH2Cl, और यहां पर ये सारी चीजें वही हैं, ठीक है। तो अब देखिए R वाला पार्ट ये और R' वाला पार्ट ये आपस में बन जाएंगे, मिल जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला जो है बच्चों वो है CH3Cl। अब इनका बॉन्ड बनाना है बच्चों, R और R' का बॉन्ड, तो 2 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन और आ गया, बच्चों क्या मिला आपको, CH3, CH2, CH3, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, CH3CH, CH3I, नंबर 1 लिथियम, नंबर 2 Cui, और नंबर 3 है बच्चों
CH3I, ठीक है, और प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए स्टेप बाय स्टेप भी लिखें, तो ये ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों, CH3CHI, CH3, नंबर 1 लिथियम, नंबर 2 CuI, बन गया कोई प्रोडक्ट A। अब बच्चों ये CH3I के साथ कंबाइन करेगा तो B बनेगा। अब ये B क्या होगा, तो बिल्कुल बच्चों चीजें आसान है। इसको देखिए, ये पार्ट R का और ये पार्ट बच्चों R डैश का, R और R डैश आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो R और R डैश को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसी को बच्चों हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें पूछे A क्या है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, लिथियम और ये क्यूप्रस आयोडाइड के साथ जब कंबाइन करता है ये बनता क्या है, गिलमैन्स रिएजेंट बनता है, गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है। तो गिलमैन्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। अब है क्या बच्चों गिलमैन्स रिएजेंट, तो R2CuLi होता है ना, तो R वाला पार्ट तो बच्चों ये है, इसका डबल कर देना है, तो CH3 होल ट्वाइस CuLi, ये है बच्चों गिलमैन्स रिएजेंट। अब गिलमैन्स रिएजेंट इसके साथ कंबाइन करेगा तो R और R डैश का बॉन्ड बनाना है, तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, ये क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो इतना कार्बन का पार्ट इसके साथ जुड़ गया। देखिए CH3, ये प्रोडक्ट जो बना हुआ है बच्चों CH3 और CH3 का फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, फोर्थ मेथड, फोर्थ एग्जांपल। बच्चों कुछ नहीं करना है, समझ गए गिलमैन्स रिएजेंट बनेगा और कोरे-हाउस सिंथेसिस है, तो आपको इन दोनों के बॉन्ड को बनाना है। ये बन गया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, ये काम करवाना है, तो जो इन दोनों का बॉन्ड बना दीजिए आप, ठीक है। तो क्या बना, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं बच्चों। तो यहां भी वही काम है, ठीक है। इस तरीके का प्रोडक्ट बन गया। तो जो हमने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन।